अग्नि, आपको संपूर्ण दैवी शक्तियाँ श्रेष्ठ वृत्तियों द्वारा पोषित करें। आप अपनी उत्कृष्ट ज्वालाओं रूप सुंदर मुख के द्वारा शोभायमान होते हैं। आप अगाध धन ऐश्वर्य से संपन्न होकर हमारे निमित्त सभी तरह से मंगलकारी सिद्ध हों। हे अग्नि, आप मंगलकारी तेज युक्त ज्वालाओं के साथ यहाँ पधारें तथा व्यापनशील किरणों से प्रकाशमान होकर हमारी संततियों को हर आपदाओं से रक्षित करें, उन्हें हिंसित न करें। हे अग्निदेव, आप आकाश में मेघों से मध्य विद्युत के रूप में चमकते एवं गर्जना करते हुए पृथ्वी को गुंजायमान करते हैं। प्राण पर्जन्य के रूप में वृक्ष वनस्पतियों को अंकुरित करते हैं। शीघ्र उत्पन्न तथा प्रज्वलित होकर सभी को प्रकाशित करते हैं। पृथ्वी और द्युलोक के मध्य विद्युत के रूप में सुशोभित होने वाले आप स्तुत्य हैं। हविष्यान समर्पित करने वाले यजमान के आह्वान को सुनकर देवताओं के अतिथि अग्निदेव अत्यंत दीप्तिमान होकर सूर्यदेव के सदृश ही प्रकाशमान होते हैं, जो रणस्थल से में दुष्प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के सम्मुख प्रकट होते हैं तथा हमारे निमित्त मंगलकारी भावनाओं से परिपूर्ण होकर प्रदीप्त होते हैं। उखा में स्थित भस्म को नदी या तालाब के जल में फेंक कर बोले, हे दिव्य गुण संपन्न जलों, आप भस्म को स्वीकार करके उचित उत्तम तथा सुगंध युक्त स्थान पर रखें। जिस प्रकार उत्तम गुणों से परिपूर्ण स्त्रियां अपने पति के सामने विनम्रता के साथ झुकती हैं, उसी प्रकार आप अग्निदेव के सामने झुके। हे जलों, आप इस भस्म को अपने में वैसे ही धारण करें जिस प्रकार माताएं अपने पुत्र को गोद में धारण करती हैं। हे भस्मीभूत अग्नि, आप जल में बड़वाग्नि रूप में विद्यमान हैं, सभी औषधियों में स्थित रहते हैं तथा अरण्य मंथन से आप बारंबार प्रादुर्भूत होते हैं। हे अग्निदेव, आप औषधियों के गर्भ में विद्यमान हैं, आप वनस्पतियों के गर्भ में विद्यमान हैं, क्योंकि अरण्य रूपी काष्ठ के मंथन से उत्पन्न होते हैं। आप संपूर्ण प्राणियों के गर्भ में जठराग्नि रूप से विद्यमान हैं। आप जल के गर्भ में बड़वाग्नि के रूप में विद्यमान हैं, अर्थात उन सभी के उत्पत्ति के कारण आप हैं। हे अग्निदेव, आप भस्म स्वरूप में धरती तथा जल में प्रतिष्ठित हैं। पुनः पृथ्वी और माता रूपी जल से सिंचित होकर तेज से संपन्न होकर यज्ञ में फिर से प्रकट होकर अपना स्थान ग्रहण करें। हे अग्नि, अत्यंत कल्याणकारी आप जल तथा पृथ्वी के स्थान को प्राप्त कर पुनः उखा में इस प्रकार शयन करते हैं जैसे शिशु अपनी माता की गोद में सो रहा हो। हे अग्नि, आप अपनी प्रखर ऊर्जा के साथ फिर से वहां उपस्थित हों तथा हमें शक्ति तथा ऊर्जा से संपन्न करें। हे अग्निदेव, आप अन्न तथा आयुष्य के संवर्धन हेतु फिर से आगमन करें और आगमन करके पाप कृत्यों से हमें मुक्ति दिलाएं। हे अग्निदेव, आप गौ अश्व आदि पशुधन के साथ वापस आएं तथा संसार के उपयोग के लिए श्रेष्ठ पवित्र जलधारा से औषधियों वनस्पतियों आदि सभी को अभिषिक्त करें। हे श्रेष्ठ युवारूप अग्निदेव, मेरे द्वारा की गई स्तुति को आप सुने। हमारे महिमायुक्त बारंबार किए गए निवेदन के अभिप्राय को आप जानें। आपकी कोई निंदा करे या कोई आपकी महिमा का गुणगान करे, यह मनुष्य की प्रकृति है, लेकिन हम स्तुति करने वाले आपके दैदीप्यमान स्वरूप की सर्वथा वंदना ही करते हैं। हे अग्निदेव, आप धनपति तथा धन के दाता हैं, आप सर्वज्ञाता तथा ऐश्वर्यवान हैं। अतएव हमारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं के अभिप्राय को समझें तथा हमसे द्वेष करने वालों को हमसे पृथक करें। आप जगत के संपूर्ण क्रियाकलापों को उत्तम रीति से संपादित करने वाले हैं, अतः हम यह आहुति आपको अर्पित करते हैं, आप इसे ग्रहण करें। हे अग्नि, धन के लिए स्तुति करने वाले आदित्यगण, रुद्रगण तथा वसुगण आपको फिर से प्रदीप्त करें। ऋषिगण यज्ञ कार्य को संपादित करने के निमित्त आपको फिर से प्रज्वलित करें। आप घृताहुति के द्वारा अपनी ज्योति रूप शरीर को बढ़ाएं। आपके वृद्धि के प्राप्त होने से यजमानों के सभी मनोरथ पूर्ण हों। हे यमदूतों, आप चाहे पहले से यहाँ रह रहे हो या अभी अभी आए हो, इस यज्ञशाला से दूर चले जाएं। इस स्थल को याजक के निमित्त स्वयं यमदेव ने प्रदान किया है और पितरों ने इसके लिए इस स्थान को निश्चित किया है। अतएव आप इस जगह को त्याग कर अन्य स्थान पर चले जाएं। हे उखे, यज्ञ संबंधी कर्म के द्वारा श्रेष्ठ ज्ञान को संपादित करती हैं आप, अतः आपके भीतर जो ज्ञान अर्जित करने की सामर्थ्य शक्ति है वह हमें भी प्राप्त हो। आप अग्निदेव के भस्म रूप हैं, अतः अग्निदेव के ही स्वरूप हैं। आप भूमि पर विस्तीर्ण होने के कारण सभी जगह व्याप्त हैं। अतएव इस गार्हपत्य
अग्नि के स्थान को स्वीकार करें। सोम रस की अभिलाषा से युक्त देवेंद्र ने हजारों को तृप्त करने योग्य अन्न के समान भक्षण किए जाने योग्य हर्षकारक तृप्तिकारक सोम रस को जिस माध्यम से उदरस्त किया, वह माध्यम और कोई नहीं, ये अग्निदेव ही हैं। हे जातवेदा अग्निदेव, इस तरह सोम से युक्त हव्यों को ग्रहण करते हुए आप याजकों की स्तुतियों को प्राप्त करते हैं। हे यज्ञाग्नि, आपकी जिस ज्योति ने द्युलोक को आदित्य के रूप में, पृथ्वी को अग्नि रूप में, तेज रूप में, औषधियों को मेघों में, जल रूप से तथा विस्तीर्ण अंतरिक्ष लोक को विद्युत के रूप में व्याप्त किया है, विश्व प्रकाशक सब और गमनशील मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों के दृष्टा सूर्य रूप में जो सर्वत्र दीप्तिमान है, तुम्हारे उस तेज को हम यज्ञ कुंड निर्माण हेतु ईंटों के रूप में चयन करते हैं। हे अग्नि, आप स्वर्गलोक के अमृत स्वरूप जल को श्रेष्ठ विधि से धारण करते हैं। जो बुद्धि इंद्रिय के प्रेरक प्राण कहलाते हैं, उन प्राण स्वरूप देवताओं के सम्मुख भी आप गतिमान होते हैं। दीप्तिमान सूर्यमंडल में विद्यमान सूर्य के आगे जो जल है एवं जो जल इसके नीचे है, उन सभी जलों में आप विद्यमान हैं। आप ही उसकी वर्षा करते हैं। प्रजा का पालन करने वाली, समान मनों में प्रीति युक्त, हिंसा न करने वाली, पशुओं का हित करने वाली ये अग्नियां इस यज्ञ में आरोग्य प्रदान करने वाली, वन की औषधियों से संपन्न अवश्य को प्रचुर मात्रा में स्वीकार करें। हे अग्नि, विविध यज्ञ संबंधी कर्मों को पूर्ण करने वाले अन्न तथा गौ एवं उससे प्राप्त होने वाले दुग्ध घी आदि को यजमान को प्रदान करें। हे अग्नि, यजमानों को योग्य संतान ऐश्वर्य आदि से युक्त करने वाली आपकी उत्कृष्ट मेधा हमारे निमित्त मंगलकारी सिद्ध हो। हे अग्निदेव, यह वेदी प्रत्येक ऋतु में आपकी जननी है, इससे उत्पन्न होकर आप प्रज्वलित होते हैं। इस अग्नि को अपना जनक मानते हुए पुनः प्रदीप्त होने के निमित्त यज्ञ कर्म के अंत में उसी गार्हपत्य अग्नि में आप पुनः प्रविष्ट हो जाएं। तदंतर पुनः यज्ञ करने के लिए आप हमें समृद्ध करें। हे इष्ट के, आप सुख के साधनों को एकत्रित करने वाली हैं। वाग देवता द्वारा प्राणों के संचार के सदृश ही आप निश्चित स्थान पर विराजमान हो। हे इष्ट के, आप सभी ओर से अपने स्थान पर विराजमान हो। हे इष्ट के, आप सभी तरह से साधनों को संग्रहित करने वाली होकर वाणी के देवता द्वारा अंगों में संचारित प्राण के सदृश ही उचित स्थान पर विराजित हो। हे लोकम्प्रण नाम वाली इष्ट की, आप गार्हपत्य के चयन स्थान में खाली इस जगह को भरें, छेद को पूरी तरह से भर दें एवं यहाँ दृढ़ता के साथ प्रतिष्ठित हों। देवराज इंद्र, अग्निदेव तथा बृहस्पति देव, इन सभी तीन देवताओं ने यह स्थल आपके निमित्त ही निर्धारित किया है। द्युलोक में विद्यमान विभिन्न अन्न से संपन्न वे प्रसिद्ध जलधाराएं देवों के उदय काल में द्युलोक, अंतरिक्ष लोक तथा भूलोक तीनों लोकों में इस यज्ञ से संबंध रखने वाले सोम को उत्तम रीति से संपन्न करती हैं। संपूर्ण ज्ञान से युक्त वाणियां अर्थात ऋक, यजु, साम तथा अथर्व रूप स्तुतियों अंतरिक्ष के सदृश विशाल सभी रथियों की तुलना में महारथी एवं वैभवशाली इंद्रदेव की प्रशंसा करते हुए उनके महात्म्य में वृद्धि करती हैं। हे गार्हपत्य और उखा में स्थित अग्निदेव, आप दोनों समान प्रीति वाले, कांतिमान, परस्पर श्रेष्ठ चित्त वाले हैं। आप अन्न तथा घृतादि का भोग करें, अर्थात हमारे द्वारा समर्पित किए जाने वाले अन्न घृतादि से युक्त हविष्यान्न को ग्रहण करें। आप हमारे अनुरूप होकर यज्ञ रूप उत्तम कर्म को सफल बनाएं। हे गार्हपत्य और उखा में स्थित अग्निदेव, हम आपके कार्यों, मन तथा भावनाओं को एक साथ संयुक्त करते हैं। हे पुरुष अग्निदेव, आप हमारे अधिपति हैं, अतः पोषणकारी शक्ति से युक्त अन्न याजक के हितार्थ प्रदान करें। हे अग्निदेव, सबका मंगल करने वाले आप पशुओं के हितकारी, धनवान और ऐश्वर्यवान हैं। आप समस्त प्राणियों के पोषण करता हैं। हमारे निमित्त सभी दिशाओं को कल्याणकारी बनाते हुए यहाँ अपने स्थान में स्थित हों। एकाग्र मन वाले, सद्भाव युक्त तथा प्रमाद रहित हे गार्हपत्य और उखा में स्थित अग्निदेव, हमारे अपराधों पर क्रोधित न होते हुए आप दोनों हमारे यज्ञ को नष्ट न होने दें, यजमानों का भी नाश न होने दें, उनकी रक्षा करें। आज का दिन हम सभी के लिए कल्याणकारी एवं शुभ हो।